नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। यूं तो देश में जातिवाद खत्म हो गया है। जाति के नाम पर अब कोई भेदभाव नहीं होता है। दलितों के नाम पर अब कोई उत्पीड़न जैसी चीज नहीं होती है। हमारे देश में ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके हाथरस कांड, डीयू के दौलत राम कॉलेज में डॉक्टर रितु सिंह को इसलिए टर्मिनेट कर दिया कि वो दलित थी। राजस्थान में एक टीचर द्वारा एक बच्चे को घड़े से पानी पीने के लिए पीट पीट कर मार डाला गया। रामभद्राचार्य जैसे लोग खुले मन से बयान देते हैं कि जो राम को नहीं मानता है वो चमार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो शायद ये लोग चमारों के गौरवशाली इतिहास को नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि चमार जाति का इतिहास क्या है, इस जाति के लोगों को चमार क्यों कहा जाता है, इस जाति की चमार रेजिमेंट का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, उसके बाद क्यों मिटा दिया गया। चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरी कहानी को जानते हैं। देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इसमें से कुछ समुदाय अधिक प्रभावशाली हैं, जबकि कुछ स्वयं को प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी एक जाति है चमार, जो दलित समुदाय के अंतर्गत आती है। चलिए चमारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। साथ ही हमें उन बिंदुओं को भी समझना होगा जो किसी जाति की सामाजिक स्थिति या उसकी सामाजिक हैसियत को निर्धारित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से चमार भारत में व्यापक रूप से वितरित एक दलित जाति है, जिसमें जबरन मृत जानवरों की खाल निकलवाना, चर्म शोधन करना और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना इनका काम रहा है। जैसे पेशा किसी पे थोप दिया जाता है कि आप इसी पेशे का काम करेंगे, ठीक वैसे इस पेशे को अशुद्ध माना जाता था और इसलिए चमारों को पहले अछूत कहा जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता के अधीन वे परंपरागत रूप से वर्ण के रूप में जाने जाने वाली जातियों की हिंदू अनुष्ठान रैंकिंग वाली प्रणाली से एकदम बाहर थे। एक दिलचस्प पहलू यह है कि चमड़े से संबंधित व्यवसाय में लगे चमारों का अनुपात घट रहा है। 1931 में जो 4% था वह 1961 में घटकर 0.6% हो गया। फिर भी चमार के चमड़े का काम करने वाला व्यवसायिक रूढ़िवाद कायम है, भले ही वो अब अपने पारंपरिक व्यवसाय का पालन नहीं करते हैं। चमार हिंदू समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं। इसमें इनके आत्मसम्मान पर गहरी ठेस पहुंचती है। इससे पता चलता है कि भारत भले ही जातिगत भेदभाव की घटनाएं लगातार कम हो रही हों, लेकिन जातिवाद का कलंक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इन सब अवधारणाओं के विपरीत लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने अपनी किताब हिंदू चर्मकार जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास में उल्लेख किया है कि चमार चवर वंश के वीर क्षत्रिय थे। अब बात करते हैं उन कारकों के बारे में जो किसी जाति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। एक जाति की सामाजिक स्थिति मुख्य रूप से धन, संपत्ति, आय, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रतिष्ठा और शक्ति जैसे कारक निर्धारित करती है। ऊपर बताए गए कारकों और बिंदुओं के अगर हम इनके बारे में ध्यान से समझें तो एक बात समझ में आती है। आर्थिक असमानता भारत में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी भारत में दलित समुदायों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। एक अध्ययन के मुताबिक उच्च जाति के हिंदुओं के पास देश की कुल संपत्ति का 41% हिस्सा है। वहीं हिंदू ओबीसी के पास 30%, मुस्लिमों के पास 8%, हिंदू एससी के पास 7.6% और हिंदू एसटी के पास 3.7% संपत्ति है। भारत में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 17% है। इससे स्पष्ट है कि संपत्ति के स्वामित्व के मामले में चमार समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में कम संपत्ति के मालिक हैं। चमार समुदाय के लोगों को आज भी जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है। इसमें कई भेदभाव से बचने के लिए अपनी पहचान छुपा लेते हैं। यह केवल अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन इस समस्या का यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। समाज के लोगों को इस सामाजिक बुराई का एक स्वर में विरोध करना चाहिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े और इससे उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस ये समझाना चाहते थे कि अगर आपसे कोई कहता है कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है और आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए, तो एक बार उसे ये वीडियो दिखाकर इन पहलुओं पर बात करिएगा। जब तक देश में आर्थिक हिस्सेदारी सभी जातियों की बराबर नहीं हो जाती है, तब तक समानता का आना बड़ा मुश्किल है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप पॉलिटिक्स को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक और स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।